कभी आपने सोचा था कि कुछ मूवीज के केस में यूनियन के साथ साथ सीबीएफसी को भी डांट लग सकती है? अगर नहीं सोचा था तो अब आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही हुआ है और इस बार कोर्ट्स ने क्लियरली बोला है कि रूल्स, प्रोसीजर एंड स्टैट्यूटरी पावर्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता। यानी कि क्या यूनियन ने लॉ के दायरे से बाहर जाकर कुछ काम किया है? तो व्यूवर्स, यहाँ बात हो रही है फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर की। ये वही फिल्म है जो उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल के ब्रूटल मर्डर पर बेस्ड है। अब केस को पहले एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था और अक्यूज्ड के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के चार्जेस लगे हैं। अब ये केस चल भी रहा है स्पेशल एनआईए कोर्ट जयपुर में, लेकिन इस पर बेस्ड फिल्म की रिलीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। फिल्म पहले 11 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज डेट 8 अगस्त फिक्स की गई है। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन के ऊपर ही रुकावट आ गई। प्रोड्यूसर्स को सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 55 कट्स लगाने को कहा। फिर बाद में सेंटर ने 6 मोर कट्स को ऑर्डर दे दिया, मतलब टोटल 61 कट्स। इसी पर प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, अंडर व्हाट अथॉरिटी इज द सेंटर एक्सरसाइजिंग दिस पावर। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की बेंच के पास था तो सवाल उठाए गए थे कि ये मूवी कैसे एक रिलीजन को टारगेट कर रही थी, और इसके सबसे खिलाफ दिखे थे जामियत उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदानी, जिनकी ओर से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, और जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सीबीएफसी पर सवाल उठाए थे कि कैसे उन्होंने ऐसी मूवी को हरी झंडी दिखा दी। अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीखे रिमार्क्स नहीं दिए थे और केस को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा, पर वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को सेंटर को टफ क्वेश्चंस किए और उनकी अथॉरिटी पर ही सवाल उठा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। और कोर्ट ने साफ साफ पूछा, डू यू हैव द पावर टू पास सच एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट? बेंच थी चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय एंड जस्टिस तुषार राव गेरेला की। कोर्ट ने सीबीएफसी के कट्स के बाद सेंटर द्वारा करवाए गए कट्स पर सवाल उठाए और कहा, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, दीज आर डायरेक्शंस। प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म आर हियरबाय ऑर्डर्ड, इट इज एन ऑर्डर टू द प्रोड्यूसर टू टेक फर्दर एक्शन। तो आप समझ रहे हैं, कोर्ट ने सीधा बोला, सेंटर कहता है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है, लेकिन लैंग्वेज तो देखिए, ये तो डायरेक्ट ऑर्डर्स है प्रोड्यूसर्स को। अब एएसजी चेतन शर्मा ने सेंटर के डिफेंस में कहा और आर्ग्यू किया कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 को स्टैंड अलोन तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो सेंटर के पास तो 2 लाख रिविजन पिटिशंस आएंगी और उनको एक थर्ड अपेलेट अथॉरिटी बना देगा। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट, इट्स द बोर्ड विच कैन डू इट, वी विल बी फ्लडेड, वी विल क्रैश। एएसजी ने ये भी कहा कि सेंटर ने अपने ऑर्डर में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंडर एक्ट ही नहीं किया है, बल्कि हाई कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में रिकमेंडेशंस दी। लेकिन कोर्ट ने सीधा उनकी बात काटी और कहा, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, दीज आर डायरेक्शंस। कोर्ट ने सेंटर को याद दिलाया कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करना जरूरी है। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि द पावर टू इंटरफेयर इन सच मैटर्स इज वेरी लिमिटेड, बट वंस एनी इशू रिलेटिंग टू jurisdiction of any statutory authority comes to court, we are bound to decide that. We are solely on that at the moment. Law, rules, statute, procedure are to be followed. सिंपल वर्ड्स में कोर्ट ने बोला कि उनको फिल्म के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, उनका काम सिर्फ ये देखना है कि सेंटर ने अपनी पावर विद इन द लॉ यूज की है या नहीं। अब एएसजी चेतन शर्मा ने बोला कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट को पूरा मिला के देखना चाहिए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंडर जो पावर है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सरसाइज होती है और यहाँ कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, मतलब लीगली डीम करना चाहिए कि रिवीजन पिटिशन डिसमिस हो गई। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हैज सेंटर वायलेटेड द मैंडेट ऑफ शंकरप्पा जजमेंट, इट हैज kept itself aware, it has not done anything on its own. What have I done? I have kept a distance. लेकिन कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुई। बिग क्वेश्चन। तो अब एक बड़ा सवाल आया कि पावर कहाँ से आई, वो भी सेंटर के पास, किस लॉ के तहत? कोर्ट ने स्ट्रेट पूछा, to say that we recommended cuts, from where do you derive this power? In that case, you defeated their right to revision. Where is the adjudication on their prayer of revision? It is a revision under section 6 and thus you are not exercising general powers. मतलब सीधा सवाल, अगर सेंटर के पास ये पावर नहीं थी तो ये कैसे कर दिया गया? अब कोर्ट ने मंडे को 2 बजे पर प्रोड्यूसर्स को सेंटर के सामने अपीयर होने का डायरेक्शन दिया था और कहा था कि आफ्टर हियरिंग पार्टीज अप्रोप्रिएट डिसीजंस एज पर लॉ शैल बी टेकन बाय रिविजनल अथॉरिटी ऑन द रिविजन पिटिशंस बाय वेडनेसडे। यानी अब 6 अगस्त तक सेंटर को नया ऑर्डर पास करना होगा लीगल फ्रेमवर्क के अंडर।
अब 2 बजे की बाद वाली हियरिंग में ASG चेतन शर्मा stated on instructions that the center will withdraw its 21 July order and decide the revision petitions afresh. यानी कि जो कट्स लगे थे या सजेस्ट किए गए थे उन्हें रिवाइज किया जाएगा और शायद हो सके तो मूवी 8 अगस्त तक रिलीज भी हो जाए जैसा कि प्रोड्यूसर्स चाह रहे हैं। अब बात यही खत्म नहीं होती। इसी वीक बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBFC को भी अच्छी खासी डांट लगाई और वो भी एक अलग फिल्म के केस में। फिल्म का नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, जो अलेजेडली योगी आदित्यनाथ के लाइफ पर बेस्ड है। CBFC ने इस फिल्म का सर्टिफिकेशन प्रोसेस डिले किया और फिर ईमेल भेजकर रिफ्यूज कर दिया कि वो इसको प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि CM योगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं और फिल्म से पीपल सेंटिमेंट्स कैन गेट हर्ट। अब जस्टिस रेवती मोहिते देरे ने CBFC से पूछ लिया, व्हाट्स द लॉ? Is there any provision that says that a film or teaser cannot be made on a constitutional authority? There is in fact a movie on the PM. We just want to know whether there is a provision that you cannot certify a film based on person holding constitutional authority. High Court shocked भी थी कि भला कैसे बिना मूवी देखे उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। ये तो CBFC के लिए एम्बैरेसिंग था क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं और डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट ने शार्पली बोला, You have not considered the application as per our earlier order as per the rules. You have not done anything. You have given them the same email that you're not gonna process it. See your letter. It says it cannot be processed at all. अब जस्टिस देरे ने प्रोड्यूसर्स के प्लाइट को भी हाईलाइट किया और कहा, Be fair, a lot of people's livelihood is at stake. They have put money, they have worked towards this, especially when there is no injunction suit or defamation suit. The book has been in wide circulation. और कोर्ट ने CBFC को बोला कि फिल्म को देख के सेक्शन 5 सबसेक्शन B के क्राइटेरिया के अंडर डिसीजन लो, बिना देखे रिजेक्ट करना इलीगल है। अब दोनों केसेस में एक चीज क्लियर है, चाहे वो यूनियन हो या CBFC, हाई कोर्ट्स ने रिमाइंडर दिया कि स्टैट्यूटरी पावर्स का मतलब है लीगली प्रिस्क्राइब्ड बाउंड्रीज के अंदर एक्ट करना। रिकमेंडेशंस और डायरेक्शंस का डिफरेंस यहाँ क्रूशियल है। कोर्ट्स ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया प्रोड्यूसर्स के राइट्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता। एक तरफ फिल्म मेकर्स का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कमर्शियल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, दूसरी तरफ पिटिशनर्स का कंसर्न है कि फिल्म कम्युनल टेंशंस ना भड़काए। अब कोर्ट ने अपने कमेंट से ये क्लियर किया है कि वो सिर्फ लीगल पावर्स के करेक्ट यूज पर फोकस कर रहे हैं, ना कि कंटेंट पर। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।